हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं आपका भाई अभिषेक स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार स्टडी स्टूडियो में। तो एक बार बताएंगे आप सभी कैसे हैं। मैं आशा करता हूं कि भाई शानदार, जिंदाबाद और बिल्कुल ज़बरदस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी बिल्कुल शानदार तरीके से चल रही होगी। तो आज हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए एक नया सेशन, जो कि यूपी ट्रिपल एससी पेट वाले बच्चों के लिए बहुत खास होने वाला है। यह क्लास भैया जीके जीएस का जो प्रीवियस ईयर आधारित क्वेश्चन है, ये प्रैक्टिस सेट रहने वाले हैं। तो आप सभी पेट वाले बच्चों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है ये क्लास। आप सभी बच्चे बिल्कुल आखिरी तक ये क्लास ज़रूर देखें, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट 25 क्वेश्चन हम लेकर आए हैं, जो बिल्कुल आपके क्वेश्चन फंसने ही वाले हैं इसमें से। तो चलिए बिना किसी देरी के हम अपना क्लास स्टार्ट करते हैं और चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। तो चलिए हम वीडियो चालू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है भैया कि हाल ही में भारत का पहला सोलर संचालित रेलवे स्टेशन कौन बना है। आप सभी आंसर कीजिए, क्या होगा हमारा सही जवाब। हमारा क्वेश्चन है भैया कि हाल ही में भारत का पहला सोलर संचालित रेलवे स्टेशन कौन सा बना है। तो आप सभी जवाब दीजिए, क्या होगा हमारा सही जवाब। तो हमारा सही जवाब होने वाला है भैया ऑप्शन नंबर सी, गुवाहाटी हमारा सही जवाब होने वाला है। गुवाहाटी भैया हाल ही में भारत का पहला सोलर संचालित रेलवे स्टेशन बन चुका है। कौन सा, ऑप्शन नंबर सी, गुवाहाटी इज राइट आंसर। जो कि गुवाहाटी हमारी भैया असम की राजधानी है। या यह रेलवे स्टेशन देश का पहला रेलवे स्टेशन है जो पूरी तरह सौर ऊर्जा से संचालित है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आप सभी नोट करते चलिए, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि किस देश ने 2025 की G20 बैठक की मेज़बानी करने का दावा किया है। तो आप सभी ज़रूर जवाब दीजिए भैया, क्या होगा हमारा सही जवाब। तो हमारा सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, ब्राज़ील देश भैया जो है हमारा G20 की बैठक की मेज़बानी करने का दावा कर रहा है कि 2025 में G20 के बैठक की मेज़बानी हम करेंगे। कौन सा भैया, ऑप्शन नंबर सी, ब्राज़ील जो है इसकी मेज़बानी करने का दावा कर रहा है। ब्राज़ील देश ने भैया 2025 की G20 बैठक की मेज़बानी करने का दावा किया है। इसके पहले दक्षिण अफ्रीका जो है G20 का भैया मेज़बानी कर चुका है। इससे पहले जो है दक्षिण अफ्रीका भैया जो है हमारा G20 बैठक की मेज़बानी कर चुका है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ब्राज़ील हमारा सही जवाब हो जाएगा। आप सभी नोट करते चलिए। तो चलिए चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि हाल ही में चंद्रयान 3 ने चंद्रमा पर कहाँ सफल लैंडिंग की है। तो आप सभी जवाब दीजिए, क्या होगा हमारा सही जवाब होगा भैया ऑप्शन नंबर ए, दक्षिणी ध्रुव में, यानी कि साउथ पोल में चंद्रयान 3 ने सफलतापूर्वक लैंडिंग की है। किस तारीख को की है आप सभी बताइए। चंद्रयान 3 का भैया प्रक्षेपण सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से 14 जुलाई 2023 शुक्रवार को, किस दिन को, 14 जुलाई 2023 शुक्रवार को भारतीय, यानी कि शुक्रवार को भैया दोपहर 2:35 पर इसकी जो है प्रक्षेपण हुआ था। 2:35 पर यह यान चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास की सतह पर, दक्षिणी ध्रुव के जो पास की सतह है उस पर भैया 5 अगस्त 2023 को शाम 6:04 के आसपास जो है सफलतापूर्वक उतर चुका था। कितने टाइम पर, लगभग मानते हैं 6:04 पर शाम में। आप सभी नोट करते चलिएगा। जो हमारा भैया चंद्रयान 3 है वो दक्षिणी ध्रुव पर 6:04 पर
लमसम ये भैया लैंड हो गया था। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब हो जाएगा, दक्षिणी ध्रुव। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। हु वाज रिसेंटली अवार्डेड द भारत रत्न। तो आप सभी आंसर कीजिए, क्या होगा हमारा सही जवाब भैया। तो हमारा सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, लाल कृष्ण आडवाणी। हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और ये बताइए कि 2025 में कौन कौन ऐसे व्यक्ति हैं जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। तो हम आप सभी को बता दें कि गोपाल कृष्ण दुबे साहब जी हैं। नहीं, गोपाल कृष्ण दुबे जी नहीं हैं। भारत का भैया सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रतिष्ठित भारत रत्न राजनीति, शासन एवं कृषि में उल्लेखनीय योगदान देने वाले 5 ऐसे लोग हैं जिनको भारत रत्न या फिर किसी भी सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। वो 5 लोग हम आपको बता दे रहे हैं कि एक कर्पूरी ठाकुर, हम लिख दे रहे हैं, कर्पूरी ठाकुर हो गए, और दूसरे हो गए लाल कृष्ण आडवाणी जी, और तीसरे पीवी नरसिम्हा राव, और चौथे मनकोम्बी संभाषिन एम.एस. स्वामीनाथन जी, और 5वें हैं हमारे पामुल पर्थी वेंकट जी। ये हमारे 5 ऐसे व्यक्ति हैं जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। हमारा चौथे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लाल कृष्ण आडवाणी जी। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी नोट जरूर करते चलिएगा। हमारा 5वां क्वेश्चन है भैया कि भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं। भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं। तो प्रेजेंट टाइम पे जो है वो है भैया राजीव कुमार जी। राजीव कुमार के स्थान पर जो है गोपाल कृष्ण दुबे जी को, किनको, गोपाल कृष्ण दुबे जी को कुछ समय के लिए इनके स्थान पर मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में भैया इनको कार्यभार संभालने के लिए किया गया था कि राजीव कुमार जब तक अनुपस्थित हैं तब तक आप जो है कार्यभार संभालिए। ऑप्शन नंबर डी जो गोपाल कृष्ण दुबे जी हैं, इन्होंने राजीव कुमार जी के स्थान पर कार्यभार संभाला था। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा 6वां क्वेश्चन है कि हाल ही में IMF ने वर्ष 2025 से 26 और 26 से 27 के भारत की विकास दर को बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया है। हाल ही में IMF ने वर्ष 2025-26 और 26-27 के लिए भारत की विकास दर को बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया है। तो आप सभी जवाब दीजिए, क्या हो जाएगा हमारा सही जवाब। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा भैया ऑप्शन नंबर ए, 6.4% जो विकास दर है वो हमारे IMF 25 से 26 और 26 से 27 के लिए 6.4% विकास दर को बढ़ाकर कर दिया है। ऑप्शन नंबर ए 6.4%। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से प्रलय मिसाइल का परीक्षण किया है। आप सभी जवाब दीजिए, ये सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं खासकर पेट वाले विद्यार्थियों के लिए। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा भैया ऑप्शन नंबर बी, ओडिशा हमारा सही जवाब हो जाएगा। ओडिशा में भैया DRDO ने APJ अब्दुल कलाम द्वीप के प्रलय मिसाइल का परीक्षण किया है। ऑप्शन नंबर बी, ओडिशा इज राइट आंसर। आप सभी नोट करते चलिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। संजय सिंघल को किस सुरक्षा बल का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। हमारे जो संजय सिंघल साहब हैं इनको किस सुरक्षा बल का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। आप सभी नोट करिए, हमारा आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, SSB के भैया नए महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं। कौन, संजय सिंघल साहब, संजय
सिंघल साहब जो हैं एसएसबी के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। ऑप्शन नंबर बी एसएसबी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय सेना ने किस राज्य में उच्च ऊंचाई वाले दिव्य दृष्टि अभ्यास में एआई निगरानी तकनीक का परीक्षण किया है। हमारा क्वेश्चन है कि भारतीय सेना ने किस राज्य में उच्च ऊंचाई वाले दिव्य दृष्टि अभ्यास में एआई निगरानी तकनीक का परीक्षण किया। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी असम राज्य में भैया ऊंचाई वाले दिव्य दृष्टि अभ्यास में एआई निगरानी तकनीक का परीक्षण भारतीय सेना ने किया है। ऑप्शन नंबर बी असम राज्य हमारा सही जवाब हो जाएगा। आप सभी नोट कर लीजिएगा। हमारा 10वां क्वेश्चन है भैया कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने अटल मोहल्ला क्लिनिक का नाम बदलकर मदर टेरेसा एडवांस हेल्थ क्लिनिक कर दिया है। तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी झारखंड सरकार ने भैया हाल ही में अटल मोहल्ला क्लिनिक का नाम बदलकर मदर टेरेसा एडवांस हेल्थ क्लिनिक कर दिया है। ऑप्शन नंबर बी झारखंड सरकार हमारा सही जवाब हो जाएगा। आप सभी नोट करते चलिएगा। यह सभी भैया इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, ध्यान से पढ़ते चलिएगा। हमारा 11वां क्वेश्चन देखते हैं। 11वां क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र के किस शहर में भारत की पहली एआई संचालित आंगनवाड़ी का शुभारंभ किया गया है। एआई आंगनवाड़ी का शुभारंभ किस शहर में किया गया है? तो आप सभी को जवाब देना है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा भैया ऑप्शन नंबर सी नागपुर में जो है एआई संचालित आंगनबाड़ी का शुभारंभ नागपुर में सफलतापूर्वक किया गया है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। आप सभी नोट करते चलिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भैया हमारा 12वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस देश ने जुलाई स्टॉर्म 2025 नाम से एक बड़ा नौसैनिक हाल ही में किस देश ने जुलाई स्टॉर्म 2025 नाम से एक बड़ा नौसैनिक अभ्यास किया है? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा भैया ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए रूस देश ने भैया हाल ही में जुलाई स्टॉर्म 2025 नाम से एक बड़ा नौसैनिक अभ्यास किया है। ऑप्शन नंबर ए रूस हमारा सही जवाब हो जाएगा। यह सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल ध्यान से पढ़ते चलिए। खास करके यह क्वेश्चन आगामी पेट वाले विद्यार्थियों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए बिल्कुल ध्यान से पढ़ते चलिए। देखते हैं अगला क्वेश्चन कि किस राज्य ने सिंधुदुर्ग जिले के नैपने जलप्रपात पर राज्य के पहले कांच के पुल के उद्घाटन किया है? किस राज्य ने सिंधुदुर्ग जिले में नैपने जलप्रपात पर राज्य के पहले कांच के पुल का उद्घाटन किया है? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। भैया महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में कांच के पुल का उद्घाटन किया है। कहाँ पर? नैपने जलप्रपात पर कांच के पुल का उद्घाटन महाराष्ट्र सरकार ने अभी हाल ही में किया है। ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र हमारा सही जवाब हो जाएगा। आप सभी नोट कर लीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में कहाँ के वैज्ञानिकों ने लागत प्रभावी स्मार्ट खिड़कियाँ विकसित की है? क्या क्वेश्चन है कि हाल ही में कहाँ के वैज्ञानिकों ने लागत प्रभावी स्मार्ट खिड़कियाँ विकसित की हैं? तो आप सभी आंसर कीजिए, क्या होगा हमारा सही जवाब? तो हमारा सही जवाब होने वाला है भैया ऑप्शन नंबर बी। बेंगलुरु में भैया जो है हाल ही में वैज्ञानिकों ने लागत प्रभावी स्मार्ट खिड़कियाँ विकसित की है। हमारा बेंगलुरु इज राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। आप सभी नोट करते चलिए। अगला क्वेश्चन है कि विश्व आर्थिक परिदृश्य रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF द्वारा
वर्ष में कितनी बार प्रकाशित की जाती है? आप सभी आंसर कीजिए क्या होगा। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा भैया ऑप्शन नंबर बी, यानी कि IMF द्वारा वर्ष में भैया 2 बार प्रकाशित की जाती हैं। क्या प्रकाशित की जाती हैं? आर्थिक परिदृश्य रिपोर्ट, यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा आर्थिक परिदृश्य रिपोर्ट वर्ष भर में 2 बार प्रकाशित की जाती हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश के सुदूर पूर्व में कामचटका प्रायद्वीप में 8.8 तीव्रता का भूकंप आया? हाल ही में किस देश के सुदूर पूर्व में कामचटका प्रायद्वीप में 8.8 तीव्रता का भूकंप आया? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रूस में भैया 8.8 तीव्रता का भूकंप हाल ही में कामचटका प्रायद्वीप से आया। ऑप्शन नंबर बी रूस हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ष किस तारीख को वर्ल्ड वाइड वेब दिवस मनाया जाता है? प्रतिवर्ष किस तारीख को वर्ल्ड वाइड वेब दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो आप सभी आंसर कीजिए क्या होगा हमारा सही जवाब भैया। तो हमारा सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, 1 अगस्त को प्रतिवर्ष वर्ल्ड वाइड वेब दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए, 1 अगस्त सही जवाब हो जाएगा। आप सभी नोट करते चलिएगा। अगला क्वेश्चन है कि बैंकिंग कानून यानी कि संशोधन अधिनियम 2025 के प्रमुख प्रावधान कब से प्रभावी होंगे? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन क्या है कि संशोधन अधिनियम 2025 के प्रमुख प्रावधान कब से प्रभावी होंगे? तो हमारा भैया सही जवाब हो जाएगा, वो हमारा सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, 1 अगस्त 2025 को संशोधन अधिनियम 2025 के प्रमुख प्रावधान प्रभावी होंगे। ऑप्शन नंबर ए, 1 अगस्त 2025 सही जवाब हो जाएगा। आप सभी नोट कर लीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवान बुद्ध के पवित्र पिपराहवा निशानियों की कितने वर्षों के बाद देश में वापसी का स्वागत किया है? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा कितने वर्ष भैया? तो सही जवाब हो जाएगा 127 वर्ष। 127 वर्षों के बाद देश में वापसी का स्वागत किया है। किस वापसी का? भगवान बुद्ध के पवित्र पिपराहवा निशानियों की 127 वर्षों के बाद देश में वापसी का स्वागत किया है। कौन स्वागत किया है? हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब जो है स्वागत किए हैं वापसी का। आप सभी नोट कर लीजिएगा। 127 वर्ष बाद हमारा सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार BSNL के ग्राहक आधार में पिछले वित्त वर्ष में 8.55 करोड़ से बढ़कर कितने करोड़ हो गया है? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा 8.55 करोड़ से बढ़कर हमारा ग्राहक आधार हो गया है भैया, वो है 9.1 करोड़। 8.55 करोड़ से बढ़कर 9.1 करोड़ हमारा जो ग्राहक आधार है वो हो गया है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब हो जाएगा भैया, नोट कर लीजिएगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब हमारा चालू होता है स्टैटिक जीके का क्वेश्चन। देखते हैं। स्टैटिक जीके का पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ सबसे पहले संगठित विद्रोह में से एक था? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा भैया ऑप्शन नंबर ए, सन्यासी विद्रोह। एक ऐसा विद्रोह है भैया जो भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ सबसे पहले संगठित विद्रोह में से एक था। कौन सा विद्रोह?
सन्यासी विद्रोह हमारा सही जवाब हो जाएगा। आप सभी नोट कर लीजिए, सन्यासी विद्रोह, ऑप्शन नंबर ए। प्रसिद्ध झावेरी बहनें किस शास्त्रीय नृत्य शैली से जुड़ी हैं? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार वो परीक्षा में पूछा जा चुका है यह क्वेश्चन। तो आप सही बताइए क्या हो जाएगा भैया। तो हमारा सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मणिपुरी जो शास्त्रीय नृत्य शैली है, ये झावेरी बहनें भैया मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य शैली से जुड़ी हैं। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब, नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत में सबसे अधिक प्रदूषित मानी जाती है? भारत में ऐसी कौन सी नदी है जो सबसे अधिक प्रदूषित मानी जाती है? तो आप सभी आंसर कीजिए क्या होगा। हमारा सही जवाब हो जाएगा भैया ऑप्शन नंबर बी। यमुना नदी एक ऐसी नदी है जो भारत में सबसे अधिक प्रदूषित नदी के रूप में मानी जाती है। ऑप्शन नंबर बी, यमुना नदी। यमुना नदी हमारा सही जवाब हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है भैया कि मानव शरीर में ऑक्सीजन के परिवहन के लिए कौन सा रक्त घटक मुख्य रूप से उत्तरदायी है? मानव शरीर में ऑक्सीजन के परिवहन के लिए कौन सा रक्त घटक मुख्य रूप से उत्तरदायी है? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं भैया, ये ऑक्सीजन के परिवहन के लिए सबसे अधिक उत्तरदायी होती हैं। मानव शरीर में ऑक्सीजन के परिवहन के लिए लाल रक्त कोशिकाएं रक्त घटक मुख्य रूप से उत्तरदायी हैं। ऑप्शन नंबर सी, लाल रक्त कोशिकाएं सही जवाब हो जाएगा। आप सभी नोट कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये सभी। आ गए आज के आखिरी क्वेश्चन की ओर। तो हमारा भैया आखिरी क्वेश्चन है, भारत में महालवारी प्रणाली का उपयोग गांव स्तर की स्वायत्तता की रक्षा के लिए किया जाता था। इसे 1822 में शुरू किया गया था, क्यों? आप सभी जवाब कीजिए, कौन इसको भैया लागू किया था? तो आप सभी का जवाब होना चाहिए कि ऑप्शन नंबर सी, जो हमारे होल्ट मैकेंजी द्वारा जो है भैया इसको लागू किया गया था। किस चीज़ को लागू किया गया था? महालवारी प्रणाली का उपयोग गांव स्तर की स्वायत्तता की रक्षा के लिए तो होल्ट मैकेंजी द्वारा 1822 में शुरू किया गया था। हमारा ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही भैया, 25 क्वेश्चन आज के लिए बहुत है, इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। आज के लिए इतना ही भैया, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।